हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। मैं देवेंद्र सिंह चौहान आपके लिए क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेसन ह्यूमन हेल्थ एंड फूड, मानव स्वास्थ्य और भोजन लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। इस लेसन को पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि राजस्थान बोर्ड आरबीएससी के अंदर यह लेसन हमको किस प्रकार अच्छे नंबर दे सकता है और हम कैसे अच्छे नंबर लेकर आए। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि लेसन 4 मार्क्स का है और ये 4 मार्क्स डिवाइड है 1 + 3, 1 + 3। 1 एक छोटा क्वेश्चन ए पार्ट में आएगा प्लस एक बड़ा क्वेश्चन बी पार्ट में आएगा। ये बड़ा क्वेश्चन 2 + 1 में डिवाइडेड हो सकता है। नेक्स्ट, इस लेसन के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं मेरी फर्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में सबसे पहले हमको मानव स्वास्थ्य और भोजन को ध्यान में रखकर स्टडी करनी है। सबसे पहला पॉइंट है भोजन के घटक। भोजन, हम जो भोजन डेली यूज कर रहे हैं खाने के लिए, उस भोजन के घटक कौन कौन से हैं, उस भोजन के अंदर ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो हमारे शरीर में की वृद्धि के साथ साथ शारीरिक मानसिक वृद्धि को भी आगे बढ़ाते हैं। उन घटकों में सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल और रेशे। कार्बोहाइड्रेट CHO, जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों तत्व विद्यमान होते हैं। सेकेंड है प्रोटीन, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन N तत्व पाया जाता है। वसा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन CHO। केवल प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन तत्व सबसे अधिक पाया जाता है CHON। कार्बोहाइड्रेट CHO, वसा CHO। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट और वसा को छोड़कर प्रोटीन में N नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट, अगला है संतुलित भोजन की परिभाषा। वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। बैलेंस डाइट, हम संतुलित भोजन किसे कहें? वह भोजन जिसमें सारे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान हो। मात्रा हमेशा निश्चित होनी आवश्यक है, अनुपात निश्चित होना आवश्यक है, वह भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। नेक्स्ट, संतुलित भोजन से होने वाले लाभ। फर्स्ट लाभ दे रखा है शरीर को स्वस्थ रखना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास को बढ़ाना। हम जो भोजन कर रहे हैं वो भोजन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यम यह है कि भोजन में शारीरिक विकास सही तरीके से हो, सेकंड मानसिक विकास सही तरीके से हो, थर्ड शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता मिले। जो हमारे हर व्यक्ति की अपनी प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होती है, ठीक है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता पावरफुल होगी तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होनी चाहिए, साथ साथ शरीर कैसा रहे, स्वस्थ। तो ये कैसे होगा? केवल बैलेंस डाइट के आधार पर कि ऐसा भोजन जो निश्चित मात्रा, निश्चित अनुपात में विद्यमान हो, उपलब्ध हो, जिसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी बहुत अच्छी तरह से हो सके। नेक्स्ट है असंतुलित भोजन। अब अनबैलेंस डाइट। अनबैलेंस डाइट किसे कहा जाए? वह भोजन जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की क्या हो जाए? कमी।
पोषक तत्व की क्या आ जाए, कमी। जैसे हम रेगुलर अगर भोजन कर रहे हैं, भोजन में रेगुलर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए या रेगुलर वसा की कमी हो जाए या प्रोटीन की कमी हो जाए, तो वो भोजन असंतुलित भोजन कहलाएगा, जिसमें किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो रही है। नेक्स्ट अगला है कि अगर हम अनबैलेंस यानी असंतुलित भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान यानी हानियां हो सकती हैं। शरीर अस्वस्थ रहना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, शारीरिक विकास रुक जाना और मानसिक विकास रुक जाना। कहने का ये कि जो लाभ है जस्ट अपोजिट वो नुकसान में बदल जाएंगे। शरीर की ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होगी, शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है, मानसिक विकास नहीं होगा, व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता, व्यक्ति बार बार बीमार भी रह सकता है। तो संतुलित भोजन नहीं करने से भी हमको नुकसान है। नेक्स्ट अगला है कुपोषण। कुपोषण एक बहुत अच्छा और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि राजस्थान बोर्ड ने कुपोषण से हर बार कहीं न कहीं क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। सबसे पहले कुपोषण की परिभाषा तो मैं आपको बता दूं, कुपोषण भोजन में लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाए। शरीर में लंबे समय से यानी रेगुलर लॉन्ग टाइम से अगर कोई बच्चा है, उसके शरीर के अंदर एक तत्व की कमी हो रही है, वो एक तत्व अपने भोजन में ले ही नहीं रहा है, जैसे प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन की कमी होने से व्यक्ति कुपोषित कहलाता है। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर माता ने अगर टाइम टू टाइम अपने भोजन के अंदर अल्पाहार भोजन के अंदर अगर प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या वसा का उपयोग नहीं किया है तो उसका प्रभाव उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर दिखाई देगा। जन्म के बाद बच्चा कम वेट वाला हो सकता है, उसका वजन कम होगा या वो कुछ किसी एक तत्व की कमी के कारण उसको बहुत से रोग भी हो सकते हैं। लेकिन अब ये कि लंबे समय तक शरीर में कोई एक तत्व न मिले तो वह कुपोषण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट देखा है कुपोषण के प्रभाव। मानव शरीर में कुपोषण के भी प्रभाव बच्चे में दिखाई देते हैं। इस आधार पर कुपोषण को यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है विटामिन कुपोषण, सेकंड है प्रोटीन कुपोषण और थर्ड है खनिज कुपोषण। उसमें सबसे फर्स्ट है हम पढ़ेंगे विटामिन कुपोषण। यहाँ कुछ विटामिन दे रखे हैं, उनसे होने वाले रोग और उन रोग के लक्षण हमारे शरीर में क्या दिखाई देते हैं। सबसे पहला है विटामिन ए, जिससे होने वाला रोग है रतौंधी, और यह रोग होने पर व्यक्ति या बच्चे में रात व दिन में दिखाई कम देता है। ज्यादातर बच्चों में ये रोग होते हैं विटामिन ए के कारण। सेकंड है विटामिन B1, जिसका नाम है थायमीन। इससे बेरी रोग होता है, इससे हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पेशियां व तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं, हृदय की हार्ट बीट कम होने लगेगी, हमारे जो मसल्स हैं उनमें अधिक पेन होने लगेगा, क्योंकि मसल्स क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, तो हाथ पैरों में दर्द सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट दे रखा है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इससे होने वाला रोग है राइबोफ्लेविनोसिस, और इसका मुख्य लक्षण है मुख व त्वचा का फटना और स्मृति में कमी आना। कहने वाले ज्यादातर सर्दियों के दिनों में त्वचा फटने लगती है, स्किन फटने लगती है, मुंह के दोनों किनारे फटने लगते हैं। इसका मेन कारण है राइबोफ्लेविन B2 विटामिन की शरीर में कमी होना। नेक्स्ट रखा है फोर्थ विटामिन B3 नियासिन, जिससे रोग होता है पैलेग्रा, जीभ व त्वचा पर पपड़ियां आना। ये रोग बहुत हानिकारक है, समय पर इसका उपचार न मिले व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट अगला है एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C, और इससे होता है स्कर्वी रोग, इससे मसूड़ों से ब्लड आना और त्वचा पर सफेद चकत्ते हो जाना सामान्य लक्षण है। ज्यादातर बच्चों के अंदर ये लक्षण सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। विटामिन C स्किन के ऊपर व्हाइट धब्बे पड़ जाते हैं, चाहे वो आपके चेहरे पे हो सकते हैं, अपने हाथों पे हो सकते हैं, तो इसके लिए विटामिन C शरीर के अंदर कम होने पर ये लक्षण दिखाई देते हैं। इसलिए हमको विटामिन C युक्त फलों का उपयोग करना चाहिए, जैसे आंवला है, संतरा है, नींबू है, जिसके कारण यह रोग हमको नहीं हो। नेक्स्ट अगला दे रखा है विटामिन D की कमी से होने वाला रोग है रिकेट, और विटामिन D का नाम है कैल्सीफेरॉल। इससे पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं या हड्डियां कमजोर हो जाती हैं केवल विटामिन D के कारण, नाम है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट ये तो हो गया हमारे सारे विटामिन, और इस सारे विटामिन के टेबल आपको याद भी करने हैं, प्लस उसको अपनी नोटबुक पे उतारना भी है। नेक्स्ट अगला हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन कुपोषण।
पहले हमने पढ़ा विटामिन, कुपोषण, प्रोटीन, भोजन में लगातार प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। सबसे पहला दे रखा है क्वाशियोकार रोग और सेकंड दे रखा है मैरस्म रोग। प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग सबसे ज्यादा होता है। सबसे पहला है क्वाशियोकार रोग, तो यह 1 से 4 वर्ष के बच्चों में सबसे ज्यादा होने वाला रोग है और यह मुख्य रूप से केवल प्रोटीन की कमी होने से बच्चों में यह रोग सबसे ज्यादा होता है। इस रोग के लक्षण सामने की तरफ मैंने लिखे हैं। सबसे ज्यादा है बच्चे को भूख कम लगती है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चा अपनी माँ के अलावा किसी और के पास जाता नहीं है, प्लस उसकी त्वचा शुष्क व पीली हो जाती है और उसका पेट फूल जाता है। पेट फूलना एक सबसे सामान्य सा लक्षण है इस रोग की पहचान के लिए कि बच्चे का जो पेट है वो फूल जाएगा, प्लस बच्चा इतना चिड़चिड़ा हो जाएगा कि वो अपनी माँ के अलावा किसी भी के पास जाएगा नहीं और वो बहुत रोएगा। तो उसका उपचार यही है कि समय पर हम चिकित्सक डॉक्टर की सलाह लें और इस रोग से दूर रहें। प्लस बच्चे को ऐसा भोजन दें जिसके भोजन के अंदर प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा हो। ऐसा भोजन बच्चे को दें जैसे दाल का पानी, पनीर, मक्खन जिसके अंदर प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। ऐसे पोषक तत्व बच्चों तक पहुंचाए जाएं। क्वाशियोकार मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी से होने वाला सामान्य से रोग है और ये 1 से 4 वर्ष के बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट दे रखा है मैरस्म रोग। मैरस्म रोग क्वाशियोकार रोग से थोड़ा सा अलग है। क्वाशियोकार में क्या था कि प्रोटीन से कमी के कारण होने वाला रोग, लेकिन मैरस्म रोग जो है यह बच्चों में प्रोटीन और ऊर्जा दोनों, प्रोटीन और वसा दोनों की कमी से होने वाला रोग है, वो है मैरस्म रोग, जिसमें ज्यादातर बच्चों के अंदर प्रोटीन और वसा दोनों एक साथ कम होती है, जिसके कारण बच्चे में ये रोग होता है। और उसका सबसे सामान्य लक्षण है बच्चे का शरीर बिल्कुल सूख जाता है, दुबला पतला हो जाता है, हड्डियों के ढांचे के समान उसका शरीर दिखाई देने लगता है। और ये ज्यादातर ये 6 माह से लेकर 18 माह के बच्चों में ये रोग सबसे ज्यादा दिखाई देगा। बच्चे का शरीर सूख जाएगा, आंखें अंदर की ओर धंस जाती है, कांतिहीन हो जाती हैं, प्लस शरीर दुबला पतला दिखाई देगा। और इसको उपचार यही है कि बच्चे को ऐसा भोजन किया जाए जिसके अंदर वसा भी हो और प्रोटीन भी हो, प्लस समय समय पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट अगला जो कुपोषण हम पढ़ रहे हैं वह है खनिज कुपोषण। हमारे शरीर में कुछ ऐसे खनिज तत्व भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास को भी बहुत प्रभावित करते हैं। अगर इनका बैलेंस हमारे शरीर में सबसे अच्छा रहे तो हमारे शरीर में शारीरिक मानसिक विकास बहुत अच्छी तरह से बच्चों में दिखाई देता है, 1 से लेकर 5 वर्ष की आयु में सबसे अच्छी तरह से। उसमें से कुछ ऐसे तत्व अगर कम हो जाए तो उसका दुष्प्रभाव भी हमारे शरीर पर दिखाई देता है। उसमें सबसे पहला है सोडियम, प्रतीक है Na। इसका प्रमुख कार्य शरीर का संतुलन बनाना, मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय आवेगों का संचरण करना। सोडियम हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियों में हमारी तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से आवेगों का संचरण करता है। आवेग यानी सूचनाएं जो प्लस और माइनस, आवेग प्लस और माइनस के रूप में होते हैं। इन आवेगों को शरीर के प्रत्येक भाग तक, शरीर के पूरी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावित करने का मेन कारण होता है सोडियम, और सोडियम उनको नमक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट दे रखा है पोटेशियम। पोटेशियम के कार्य में लिखा है समान कार्य सोडियम के समान। जो कार्य सोडियम के हैं हमारे शरीर में वही काम हमारे पोटेशियम के हैं, प्रतीक है के। वही शरीर का संतुलन बनाए रखना, मांसपेशियों और तंत्रिकाओं में आवेगों के माध्यम से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। और पोटेशियम तत्व हमको सबसे ज्यादा फलों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखा है कैल्शियम। कैल्शियम का प्रतीक है Ca। इसका केवल एक ही काम है शरीर के अंदर हड्डियों व दांतों को सबसे ज्यादा मजबूत बनाना, कैल्शियम फास्फेट के रूप में। हमारे शरीर की हड्डियों की जो ग्रोथ हो रही है ना, कभी कभी ये होता है कि बहुत से बच्चों की हाइट सही उम्र तक बढ़ती नहीं है। उसका मेन कारण होता है हड्डियों का विकास रुका हुआ है। तो हड्डियों का विकास को सुचारू रूप से चालू करने के लिए हमारे शरीर में कैल्शियम कार्य करता है। शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण ये प्रभाव हमको दिखाई देता है। तो हड्डियों और दांतों का मजबूत करने का काम भी कैल्शियम करता है। नेक्स्ट है फास्फोरस। फास्फोरस यानी F, फास्फोरस यानी P, सॉरी फास्फोरस यानी P। फास्फोरस एक ऐसा पोषक तत्व है जिसके माध्यम से ये कैल्शियम के साथ मिलकर शरीर में हड्डियों का विकास करता है। हड्डियों का विकास कैल्शियम फास्फेट के रूप में। कैल्शियम फास्फेट
जिसके अंदर कैल्शियम भी है और फास्फेट भी है। ये दोनों एक साथ हड्डियों के साथ जुड़कर हड्डियों में शारीरिक विकास के साथ साथ दांतों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए फास्फोरस और कैल्शियम दोनों ही शरीर के अंदर हड्डियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट दे रखा है लोह तत्व Fe। लोह तत्व यानी आयरन रुधिर के अंदर HbO का निर्माण करता है। हमारे रुधिर यानी हमारे ब्लड के अंदर HbO यानी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है आयरन का। और हमको आयरन यानी लोह तत्व सबसे ज्यादा प्राप्त होता है गुड़ से। गुड़ में आयरन सबसे अधिक होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, जिसके कारण ब्लड के अंदर HbO हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा। नेक्स्ट दे रखा है आयोडीन। आयोडीन यानी कैपिटल I थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण। हमारे शरीर के अंदर आयोडीन सबसे प्रमुख तत्व के रूप में है, क्योंकि आयोडीन हमारे शरीर में एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। थायराइड ग्रंथि को इंडिकेट करता है, थायराइड ग्रंथि को सूचना देता है, इंडिकेट करता है कि शरीर से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना। यानी हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आयोडीन तत्व। और आयोडीन हमको आयोडीन युक्त नमक से प्राप्त होता है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर लोह तत्व की कमी से कुछ रोग भी होते हैं। एक तो है Fe और एक है आयोडीन। लोह तत्व की कमी से बच्चों में रक्तहीनता यानी एनीमिया रोग होता है। ज्यादातर बच्चों के अंदर खून की कमी देखी जाती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो सही संतुलित भोजन को अपनाते नहीं हैं। वो कभी भी किसी भी तरह का, आजकल ज्यादातर फास्ट फूड के प्रति वो आकर्षित हो रहे हैं, तो फास्ट फूड ज्यादा उपयोग करने के कारण उनके शरीर में खून की कमी हो सकती है। तो बच्चों में ज्यादातर सामान्य सा रोग होता है, वो रक्तहीनता एनीमिया है। इसके कारण चेहरा पीला पड़ जाता है, चेहरा पीला पड़ जाएगा शरीर में खून की कमी के कारण। सेकंड दे रखा है आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, जिसको गलगन या घाइट रोग भी कहा जा सकता है। और सामान्य से लक्षण है थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर आयोडीन तत्व की कमी हो रही है, तो आयोडीन की तत्व की कमी से उस व्यक्ति को घेंगा रोग होगा, क्योंकि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित नहीं होगा, तो उस व्यक्ति का गला सूज जाता है, फूल जाता है और लटक जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर उसको आयोडीन तत्व नहीं मिल रहा है। इसलिए गवर्नमेंट की थ्रू से विज्ञापन दिए जाते हैं कि हमें हमेशा आयोडीन युक्त नमक का उपयोग अपने भोजन के अंदर करना चाहिए, जिसके माध्यम से आयोडीन हमारे शरीर तक पहुंचता है और हमको पर्याप्त रूप से भोजन के अंदर आयोडीन मिलता है और इस रोग से हम बच सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमने केवल यहाँ तक पढ़ा है। हमने पढ़ा है सबसे पहले भोजन के घटक, भोजन की परिभाषा, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन, कुपोषण। कुपोषण हमने 3 प्रकार पढ़े हैं, प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण और विटामिन कुपोषण। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।